जय गुरु जी। राधे राधे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत राधे राधे और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एस्ट्रो भारत पर। आज हम फिर जुड़े हैं डॉक्टर राजा राजकुमार सर के साथ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो उन्हें जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उनको 23 साल का एक्सपीरियंस है इन ऑकल्ट फील्ड। वो एक बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कलर थेरेपी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स की चीजें उन्हें आते हैं। 23 सालों का उनका जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस है वो आज अपने साथ वो शेयर करने वाले हैं। और एस्ट्रो भारत के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी है कि डॉक्टर राजा राजकुमार सर को एक पॉडकास्ट एडॉन टॉक्स हिंदी ने इनवाइट किया अपना नॉलेज देने के लिए। तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी उसको देखना चाहता है वो अपने चैनल पे भी है और एडॉन टॉक पर भी है, जहाँ पर सर ने वास्तु की इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई हैं और बहुत सारे जो वास्तु के मिथ होते हैं उनको क्लियर करने वाली चीजें बताई हैं। कि नॉर्थ ईस्ट का किचन होता है तो क्या होता है, एंट्रेंस को सही कर लेना चाहिए तो क्या होता है, मोबाइल के जो चार्जर पॉइंट होते हैं उनको किस तरीके से यूज करना चाहिए। ऐसा एन नंबर ऑफ थिंग्स है, क्योंकि 1 घंटा प्लस का पॉडकास्ट है, तो अगर आप जाके सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत सही लगेगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। तो इनवाइट करते हैं डॉक्टर राजा राजकुमार सर को, जो आज हम पे बात करने वाले हैं मैरिज पे। कि मैरिज जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, शादी क्या है। हमारे सनातन धर्म में पहले से मैरिज को कितना महानता और संपूर्णता का चीज माना गया है। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा सर बताएंगे, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे। जो भी सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं जैसे भी अंदर जाके होगा। चले जाएगा, जब फोन ठीक है है अंदर सर। चले। राजा सर, हाँ जी। तो मोस्ट वेलकम सर। पहले तो आपको बहुत 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 बधाई हो पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना सर। तो ये सब आप ही की कृपा से संपन्न हुआ। सर बस सबसे बड़ी आपको बात यह इनवाइट है। किया गया था, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो उसकी। एक बार सबसे राधे राधे करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड राधे मॉर्निंग। राधे। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग राधे सर। राधे। राधे गुड राधे। मॉर्निंग सर। राधे मेरे राधे। अनम्यूट गुड मॉर्निंग। राधे राधे राधे। राधे सर जी। राधे राधे सर। सर पॉडकास्ट राधे का सबको नाम राधे बता राधे, गुड दीजिए, क्या है, मॉर्निंग। लिंक शेयर कर दो। मैं एक जी बार जी आपके जी। सामने फिर हाजिर हूँ। सर एक सेकंड, एक सेकंड है ना, अपने आप को अनम्यूट करें। और है ना, पॉडकास्ट का लिंक अभी है ना मैं शेयर कर देती हूँ आप सबको। जी सर, कंटिन्यू सर। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे आप सब लोगों को। मैं दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने एक बार और, कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। और फिर लास्ट में एक मेरी बात जो मैं करता हूँ हमेशा, कि टिप ऑफ द डे आपको दूंगा, बहुत फायदे वाला, बहुत अच्छे वाला। आज का जो टिप है वो बिल्कुल डिफरेंट सा है। 2-3 टिप दूंगा आपके जो काम आएंगी। उस टिप को लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरिज। मैरिज क्या है, क्या है शादी, क्यों करनी चाहिए शादी। तो शादी सिर्फ हमारे हिंदू रीति रिवाज में वंश बढ़ाने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है, उसको हमारे यहाँ पर शादी बोला जाता है। तो वंश को आगे ले जाने के लिए शादी का महत्व है हमारे यहाँ। शादी जो है वो दो लोगों का बंधन है। मतलब कि उसमें दो परिवार, दो लोग मिलते हैं और फिर कंपेटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो मैरिज है उसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो एक सोसाइटियल प्लैनेट है, मतलब कि सोसाइटी को बनाने वाला, चीजों को इकट्ठा करने वाला, क्रिएट करने वाला, शांति बनाने वाला प्लैनेट है। दूसरा जो प्लैनेट हमारे पास है वो है शुक्र। शुक्र जो है वो हमें सुख शांति, शैया का सुख, फैमिली का सुख, सभी तरह के जो लग्जरी है उसका कारक है शुक्र। तो हमारे पास ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो शादी के लिए बहुत जरूरी है। मैं आगे शादी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो कुंडलियां हैं,
उसका जो सातवां घर है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज को। हमारा सातवां घर जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सातवें घर का प्लेनेट जो भी वहां वो जिसका आधिपत्य है सातवां घर, अगर वो नौवें घर में बैठता है तो नौवां घर सुख का है। तो आपकी जो मैरिज है वो बहुत अच्छी तरह से चलती है, उसमें किसी तरह का विघ्न विकार या परेशानियां पैदा नहीं होती। सातवां घर अगर एग्जॉल्टेड होता है तो परेशानियां धीरे धीरे आती हैं। हम सब लोग क्या देखते हैं, हम सब लोग शादी के लिए देखते हैं मिलान, मतलब जब हम मिलान करते हैं शादियों का, पत्नियों को जब जोड़ के देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कंपेटेबिलिटी यानी कि गुण। और ये माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में कि 18 गुण से ज्यादा गुण होने चाहिए तो वो मैरिज सक्सेसफुल होती है। बट क्या आप जानते हैं, मेरे ख्याल सब लोग जानते भी हैं, 36 गुण मिलते थे रामचंद्र जी के सीता जी के साथ। बट फिर भी परेशानियां झेली। क्यों झेली? क्योंकि उस जगह पर जो और पाप ग्रह बैठे हुए थे उन्होंने अपना काम किया और उसको क्रिएट किया उस जगह पे। उस जगह में फॉल्ट क्रिएट किए और परेशानियां बढ़ी। मैं इन सब चीजों में सबसे ज्यादा ये मानता हूं कि अगर हम सही मुहूर्त देख के शादी करें, गुण गुण दोष जो है वो तो आप देखें, बट सही मुहूर्त पर अगर शादी की जाएगी तो वो शादी सक्सेसफुल होगी। इसका एग्जाम्पल मैं फिर आपको पीछे जाके ग्रंथों से देता हूं। आप पीछे जाएं, रामायण को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर रामचंद्र जी का विवाह जो है वो संपन्न होना था। और उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम, एक मुहूर्त, जो वहां के ऋषि मुनि थे बड़े, व्यास जी और दूसरे लोगों ने मिलके एक मुहूर्त निकाला। हमारे सभी ग्रहों में, हमारे सभी देवों में इंद्र एक ऐसे देव हैं जो हमेशा परेशानियां क्रिएट करते हैं या जो जल्दी घबरा जाते हैं। तो उनको एकदम घबराहट हो गई कि अगर ये मिलन हो गया और सही मुहूर्त पर हो गया, सही टाइम पर हो गया, तो डेफिनेटली जो सीता जी हैं वो राम जी की हो जाएंगी और राम सीता की जोड़ी इतनी फलित हो जाएगी कि रावण को मारने के लिए हम किसको ला पाएंगे फिर? तो हम तो किसी और को तैयार नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसी एक कहानी है। तो इंद्र जी ने एक रचना रची और मेनका को बोला कि आप जाइए और अपने सम्मोहन से उस टाइम को टाल दीजिए, उस मुहूर्त को टाल दीजिए। तो उस मुहूर्त को टाल दिया गया बाई चांस। फिर भी शादी हुई, क्योंकि शादी तो प्रारब्ध था और वो होनी ही थी। वो प्रारब्ध में लिखी हुई थी, वो उनकी डेस्टिनी में थी। शादी हुई, मगर क्योंकि मुहूर्त सही नहीं था इसलिए उनको वो परेशानियां आगे तक झेलनी पड़ी। तो ये जो मुहूर्त कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है शादी के अंदर। शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं है, शादी एक रचना है, शादी एक क्रिएशन है। हमारे यहाँ पर एक बड़ा मजाक में भी कहा जाता है कि जो शादी है, जिसने नहीं की वो भी पछता रहा है, जिसने किया वो भी पछता रहा है। कुछ लोग पछता रहे होंगे, सब नहीं, बट जिसने नहीं किया वो तो 100% परेशान परेशान है, वो पछता रहा है। जिन्होंने किया है, हो सकता है उनकी परिस्थितियां कुछ की बहुत अच्छी हो, उनको पछतावा ना हो, बट ज्यादातर लोगों को पछतावा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मुहूर्त सही नहीं था, सही मुहूर्त पे शादी नहीं हुई होगी या वो मुहूर्त टल गया हो। जैसे 12:02 का मुहूर्त दिया गया। जो मुहूर्त होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती हैं। जैसे 48 मिनट के लिए आते हैं या 24 मिनट के लिए आते हैं कुछ मुहूर्त। ऐसे कुछ मुहूर्त होते हैं जो निकाले जाते हैं, जो पंडित जी नहीं एस्ट्रोलॉजिकली निकलवाने चाहिए। वैसे पंडित जी तो सिर्फ गुण दोष मिला के आपको शादी के लिए हाँ बोल देते हैं और बोल देते हैं कि ये और ये टाइम जो है ये बहुत अच्छा टाइम है, आप इस टाइम पर शादी कर दीजिए। हम मुहूर्त को, हम शादी को मानते हैं कि जब जयमाला हो गई तो जयमाला सही टाइम पे हो जानी चाहिए, तो मुहूर्त निकल गया। बट मैं ये कहता हूँ कि मुहूर्त उसको माना जाता है जब हम फेरे लेते हैं। जब हम फेरे लेते हैं वो मुहूर्त में ही लेने चाहिए। उस समय सभी सभी तरह के देव
आपके उस मुहूर्त के अंदर विराजमान होते हैं, वो आपके साथ होते हैं। हम तारों की छाव में शादी करते हैं, और तारों की छाव में शादी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उस समय वहां की जो एनर्जीज होती हैं वो वास्ट होती हैं। तारे जो होते हैं वो कूल एनर्जी के द्योतक हैं, या कूल एनर्जी को बिलोंग करते हैं, कूल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी अपनी एक एनर्जी होती है। जब हम उस एनर्जी में बैठते हैं तो हम उसको ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। उसमें शादी करना सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। हमें उसको टालना नहीं चाहिए और उसको मानना चाहिए। पहला काम तो ये। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है सब्र, दूसरी चीज है बर्दाश्त, और सबसे बड़ी चीज है सब चीजों को नजरअंदाज करके चलना चाहिए। तो हमारे गुरु समझाते थे कि कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और सब कुछ नजरअंदाज करके अगर हम चल पाएंगे तो हमारी शादी 100% सक्सेसफुल होगी। आज की मैरिजेस के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो इन सब चीजों की कमी की वजह से हो रही है। आप सब चेक करिए इन चीजों को। आप इन 3 चीजों को जो मैंने आपको बोला, सब्र, बर्दाश्त और नजरअंदाज, आप इन 3 चीजों के ऊपर काम करके देखिए। जितनी भी शादियों में प्रॉब्लम है उनका की वर्ड, उनका की सिस्टम जो है वो यही है कि हमारे में बर्दाश्त कम है, हम नजरअंदाज नहीं करते बहुत सारी चीजों को, और सब्र भी हमारे पास नहीं है। बहुत शादियां जो डिस्टर्ब हो रही हैं वो इन तीनों ही वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो तो अपना काम करते ही हैं। जैसे जब भी शनि 7वें घर में आएगा, जब भी मंगल 7वें घर में आएगा और गलत मतलब एग्जॉल्टेड होगा, या वो ठीक नहीं होगा, या उसकी दृष्टि ठीक नहीं होगी, तो परेशानियां जरूर बढ़ेंगी। जब भी शुक्र 6, 7वें, 8वें और 12वें घर में होगा और गलत पोजीशन पर होगा तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब आप सब लोगों के पास ये विचार आएगा कि फिर बताइए कि क्या करना चाहिए, किस ग्रह को हम ठीक करें और किस ग्रह को हम अच्छा करें ताकि हमारी शादी बच पाए। तो मैंने बोला कि हमें सुख शांति देने का जो ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति हमें शादी कराने के लिए, सुख देने के लिए नहीं, शादी कराने के लिए तो पावरफुल है, सुख के लिए शुक्र पावरफुल है, बट सुख को बनाने के लिए जो बेसिक ग्रह है वो बृहस्पति है। तो अगर हम बृहस्पति को उच्च का करें तो हमारी शादी जो है वो डिस्टर्ब होने से बच जाती है। शुक्र का तो अपना काम है ही है, शुक्र तो चाहिए ही है उसके अंदर, मगर सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव प्लेनेट है, जो हमारी बुद्धि को ठीक रख सकता है, वो बृहस्पति है। तो हमें बृहस्पति का काम करना चाहिए, बृहस्पति को ठीक रखना चाहिए। जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसके अंदर सबसे बड़े जो 2 प्लेनेट हैं, शनि और केतु, अगर वो 7वें घर में बैठ जाते हैं और उसके साथ दूसरे भी कुछ ग्रह बैठ जाते हैं, जब लगन में गुरु आ जाता है और बृहस्पति, और जो लगन में गुरु आ जाता है और 7वें में केतु आ जाता है किसी भी रूप में, किसी भी वजह से, तो शादियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। इन फिजिकल वे में अगर हम जनरल भाषा में बात करें, एक लेमैन की भाषा में बात करें, तो बहुत सारी शादियों की डिस्टर्बेंस जो है उसकी वजह अनसेटिस्फेक्शन, जिसका कारक ग्रह है शुक्र। अगर हम शुक्र को भी मजबूत करते हैं तो हमारी शादियां जो है वो बहुत अच्छी तरह से बच पाएंगी। बाकी बातें मैं आपसे तब करूंगा जब आपकी कुंडलियां मेरे पास आएंगी और जिन जिन की प्रॉब्लम्स होंगी, जैसा भी
पद्मा जी हमें बताएंगी आगे, इसको आगे लेके चलने के लिए। तो मैं फिर उस बात पर बात करूंगा, तो बीच बीच में आपकी इन चीजों को समझाता चला जाऊंगा। जिनकी शादियां हो रही नहीं है या जिनकी प्रॉब्लम है शादियों में, तो जिनकी रिलेशंस और लव में प्रॉब्लम्स हैं, उनको अभी हम आज उठाएंगे और आगे चलेंगे। मैं समझता हूँ आगे की कार्रवाई पद्मा जी को देते हैं, फिर वो जैसा कहेंगी मैं वो वैसा आपके साथ चलेंगे आगे, और फिर देखेंगे कि कैसे बचाई जा सकती हैं शादियां और कैसे कराई जा सकती हैं शादी, सर है ना, एक है बचाएगी ना, और कराएगी। हाँ शुरू जी। शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आंसर लेने से पहले हम्म, एक रेमेडी हो जाए, ठीक है? कि जब ठीक है। शादी नहीं हो रही है, रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है? हम्म, एक तो ये चीज होती है कि भैया ना रिश्ते आ रहे हैं पर फिर भी शादी नहीं हो रही, लड़का लड़की ना मान ही नहीं रहे शादी करने के लिए। आजकल ये भी बहुत समस्या है कि लोग शादी करना ही नहीं चाहते। शादी करना ही नहीं चाहते, अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शादी करना ही नहीं चाहते, वो अपनी लाइफ में या तो अनसेटिस्फाइड हैं या वो लिविंग में रह रहे हैं, तो वो लोग शादी करना ही नहीं चाह रहे। पर इस तरीके से कुछ मतलब जो है ना पेरेंट्स परेशान रहते हैं उनके लिए सर कुछ रेमेडी ऐसी होनी चाहिए कि रिश्ते आने लग जाए और वो शादी के लिए हाँ कहने लग जाए। इससे रिलेटेड कुछ अगर आप बता पाए, उसके बाद सबके पर्सनल क्वेश्चन आंसर लेते हैं सर। देखिए, जिन लोगों की शादी, जो शादी नहीं करना चाहते, पहले उस पर बात कर रहे हैं हम। जो शादी नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब है कि उनका जो सातवां घर है वो कुपित है, मतलब कि वो सातवां घर जो है वो डिस्टर्ब्ड है। सातवें घर में पाप ग्रह बैठे हुए हैं। हमें पहले तो ये चीज देखनी है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो दृष्टि आ रही होगी किसी ना किसी ग्रह की। फिर क्या चीज है कि कई बार हमारे कार्मिक कृत्य जो है, हमारे जो कार्मिक डेप्थ्स हैं, उसके अंदर शादी का योग ही नहीं होता। क्योंकि अगर शादी का योग नहीं है, तो शादी का योग बनाने में हम अगर कुछ ऐसे काम कर लेते हैं, योग तो बन जाएगा। क्योंकि कुछ दान दक्षिणाएं, जप पाठ, या कोई भी ऐसे व्रत, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे हिंदू धर्म में हैं जिन्हें हम करा के उन चीजों को खींच के ला तो सकते हैं। बट वो अगर डिस्टर्ब ग्रह हैं और लगन में है, यानी कि काल पुरुष की पत्री में अवेलेबल है, तो 100% वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। तो कुछ चीजें जब हम जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब पद्मा जी का दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनके पास रिश्ते ही नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए। जिनके पास रिश्ते नहीं आ रहे हैं उनके लिए बहुत छोटा सा उपाय, मैंने अभी बोला कि आप बृहस्पति को साधें। उसका काम है सोसाइटी के अंदर शांति क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना। हम, और तीसरी चीज है मंगल। मंगल बहुत बड़ा कारक है शादी को ना होने का, शादी ना होने देने का। यानी कि मंगलिक, ये एक डर है जो क्रिएट किया हुआ है कि भाई मंगल जिसका होगा, जो बच्चा मंगलिक होगा, उसकी शादी लेट होगी। हम वेट करते रहते हैं, हम शादी करने के लिए वेट करते हैं कि जी शादी तो लेट होनी है क्योंकि मंगलिक है, मंगलिक को मंगल नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं कि ऐसा हमारे वेदों में लिखा हुआ है भी। बट अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। आज हम अगर लव मैरिज कर रहे हैं, या सिख जो लोग हैं वो, या मोहम्मदन कुछ लोग हैं, ऐसी कुछ सोसाइटीज और हैं जो पत्री मिलाती नहीं है और शादी कर लेती हैं, उनको दोष क्यों नहीं तंग करते? उनको दोष नहीं लगते, उनको वो दोषों से डरते नहीं है, किसी भी संडे को उठते हैं और शादी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर इस धर्म के बैठे होंगे तो वही जानते होंगे। उन्हें ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका एक फेथ अटल होता है। वो गुरु के सानिध्य में शादी करते हैं। तो गुरु क्या है? बृहस्पति। वो गुरुद्वारे में शादी करते हैं, गुरुद्वारे में गुरु है। तो गुरु माने ग्रंथ, वो ग्रंथ साहब के फेरे लेते हैं। वो गुरु को मजबूत रखते हैं अपने, और हर समय गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु के ऑरा में रहते हैं। वो गुरुद्वारे में जाते हैं। हर हर जो सिख कम्युनिटी है, या और भी कुछ ऐसे धर्म जो कट्टर हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, ये भी कट्टर धर्म है। वो भी लोग क्या करते हैं, वो भी लोग चर्च जाते हैं एवरी संडे, और वहां पर कौन मिलते हैं उनको? जीसस क्राइस्ट, गुरु हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो गुरुद्वारे में जाते हैं, वो किस चीज को? ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, वो गुरु के शरण में रहते हैं। उनकी शादियों में अड़चने नहीं आती। बहुत कम डिवोर्स आपको देखने को मिलते हैं उनके पास।
बहुत कम दोष उनके पास मिलते हैं, क्योंकि वो गुरु को ग्रंथ मानते हैं, वो ग्रंथ को गुरु मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम गुरु को साधते हैं, अगर हम गुरु के कुछ उपाय करते हैं, तो शादी लाजमी होती है। बट शादी को स्टेबल करने के लिए शुक्र का होना बहुत जरूरी है। शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो आपको सुख प्रदान कर सकता है। सैया का सुख मतलब कि बेड का सुख, परिवार का सुख, धन का सुख, रिश्ते का सुख, रिश्तेदारों का सुख, ससुराल का सुख और पैसे का सुख। लक्ष्मी भी शुक्र की वजह से आपके पास अवेलेबल है। ये सारी चीजें ही शादी को तोड़ने का और जोड़ने का काम करती है। तो दो ग्रहों को अगर हम साधते हैं तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो हम में से किसी भी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी धर्म से हो, फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर एक है। अगर सिख धर्म ने ये माना कि एक ओमकार, एक ओमकार का मतलब एक ही ईश्वर। साईं बाबा ने भी कहा एक ही ईश्वर। हर धर्म ने कहा एक ही ईश्वर। ब्रह्म कुमारीज ने कहा एक ज्योत सर्वव्यापी। तो ये सब चीजों में एक ही ईश्वर है। तो अगर हम कभी कभी, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप साईं मंदिर जाइए। जो और गुरु, जिससे जो लोगों ने गुरु धारण किए हुए हैं, अपने गुरुओं के पास जाइए, अपने गुरुओं के चरणों में बैठिए, अपने गुरु के स्थान पे जाइए। आपके पास कोई गुरु है तो उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए सभी साधु संत और सब लोगों को, ईश्वर की और मूर्तियों को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए उसको, और गुरु के शरण में चले जाइए। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम दान करें तो क्या करें। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं शादी करना, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बेसन के लड्डू ले जाएं, गुरु के स्थान पर जाएं, साईं मंदिर जाएं, बेसन के लड्डू ले जाएं, दो फूल लेके जाएं, एक पीला और एक लाल, गुलाब, गुलाब के दो फूल ले जाएं, और एक अगरबत्ती का पैकेट। साईं फ्लोरा करके चंदन अगरबत्ती आती है, चंदन अगरबत्ती कोई भी ले ले, मैं किसी ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं करने आया। आप किसी भी ब्रांड की चंदन की अगरबत्ती ले जाएं, और उस इन सब चीजों को ले जाके थर्सडे वाले दिन जाके अर्पित करें गुरु को, यानी कि साईं को। अगर आप साईं को गुरु मानते हैं तो, नहीं मानते कोई बात नहीं, आपको आप जिस भी गुरु को मानते हैं, आप नामधारी हैं, आप कोई और धर्म को मानते हैं, कोई भी आपका गुरु है, तो आप गुरु के दरबार में जाएं, लड्डू बेसन के ले जाएं, और वहां जाके उनको अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। दूसरी चीज, जब ये वहां जाएंगे, आप साईं मंदिर जाएंगे तो ये सब कुछ दे देंगे, और वहां जो प्रसाद मिलेगा उसको खाएंगे। मगर अगर आपका डिब्बा ही आपको वापस के दे दिया जाता है तो आप उसको नहीं खाएंगे, आप उसको बांटेंगे। बांटने के बाद जो चूरा बचेगा, जो उसके अंदर बचेगा, उसको चाट जाएंगे, उसको खा जाएंगे, या आपके साथ जो भी आया उसको थोड़ा थोड़ा सा दे दीजिए, चाहे वो एक एक दाना हो। फर्क देखिएगा, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे उन क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस है जिन्होंने मुझे बताया। ये सारी एक्सपेरिमेंटेड चीजें। दूसरी बात मैंने आपको की कि आप अपने गुरुओं के पास जाएं, कोई एक दिन बांध लें कि मुझे अपने गुरु के पास जाना ही है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी शादी नहीं हो रही। कोई पूजा पाठ, कोई अगरबत्ती, धूप, कोई जोत किसी पेले केले के नीचे किसी भी जगह कोई जलाने की जरूरत नहीं है। आप इतनी चीजों में मत जाए, फिर आपको डर लग जाता है कि आज मैंने नहीं किया तो क्या होगा। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आप गुरुओं के पास जाएं, तो वहां पर लड्डू लेके जाएं और उनसे आशीर्वाद लें। जिसकी शादी नहीं हो रही उसको भी आशीर्वाद दिलवाएं। अपनी कुल देवी है तो कुल देवी के यहाँ जाएं, और वहां पर क्या करें, वहां पर रोट, यानी कि मीठी रोटी बना के लेके जाएं, गुड़ की रोटी, उसको तलें, उसको तल के लेके जाएं, और फिर उसके 24 टुकड़े करें। वो 24 टुकड़े करके वहां पर अपने गुरुओं के सामने डिब्बे में जाके लेके जाएं और गुरु के सामने अर्पित करें। फिर जो वो प्रसाद आपको दे वो सब लोग आप खाएं, और अगर वो पूरा डिब्बा आपको वापस दे तो आप बाहर भी बांटें और खुद भी खाएं। उसको जरूर खिलाएं जो
आपका जिसकी शादी नहीं हो रही, ये दूसरी चीज मैंने बता, जिसकी शादी नहीं हो रही हो उनके कुल गुरु हैं। तो अब जिसकी शादी नहीं हो रही और उसके पास गुरु हैं, तो वो लड्डू लेके जाएं, वहां दें, उनको अर्पित करें, जो आपको वो दें आप वहीं बैठ के खाएं, और उनसे इजाजत लेके लड्डू मांग के अपने घर के लिए, अगर आप चाहें, अगर परिवार जा रहे हैं तो आप वहीं बैठ के खाएं। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में और 2 लोग रह गए, तो वहां से लड्डू ले लीजिए उनसे मांग के, और वो अपने घर में आके बांटिए, खिलाइए। अब हम ये कहते हैं कि सॉरी, अगर अब हम ये कहते हैं कि शादी में विघ्न है, बहुत सारे ऐसे क्रूर ग्रह हैं आपके उसमें बैठे हुए हैं, आपके 7th हाउस में अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठे, कोई भी, वो चाहे केतु हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो या राहु हो, कोई भी ग्रह हो, तो आप कुछ नहीं करें, एक छोटा सा काम और करें। जो भी सीजनल फ्रूट आपके उस सिटी के अंदर अवेलेबल है, जैसे हमारी दिल्ली में इस समय आम अवेलेबल है, तो आप 100 ग्राम, 250 ग्राम, किलो, 2 किलो, 5 किलो, जो भी आपका दिल करे, आप आम लेके जाइए और शनि मंदिर में जाके उसको रख के आइए। अजीब लगेगा आपको सुन के, बट एक बहुत अच्छी रेमेडी। उसको रखने के बाद आप उस आम के लिफाफे का एक आम निकाल के वहीं छोड़ दें, और बाकी सारे आम वहां से उठा लें। जो बाहर बैठे हुए बच्चे या मांगने वाले लोग हैं, उनको एक एक आम सर्व कर दें। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूं आपको। तो आपकी जो प्रॉब्लम है शादी ना होने की या शादी के रिश्ते ना आने की, इन सब तरीकों से पूरी हो जाएगी। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है, शादी तो हो गई बट वो स्टेबल नहीं हो रही। स्टेबल नहीं हो रही मतलब शुक्र की प्रॉब्लम, शुक्र उसको स्टेबल नहीं होने दे रहा। बाकी वो जो 3 एलिमेंट्स है, जो 3 फैक्ट्स है, वो तो काम कर ही रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा बर्दाश्त करके, और बहुत सारा नजरअंदाज करके अगर हम चलते हैं, तो हमारी शादियां सक्सेसफुल होती है। बट फिर भी नहीं हो रहा, मैं समझता हूँ कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सब घरों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप एक छोटा सा काम और करें, ये भी एक बड़ी अच्छी टिप है। मेरी जो भी टिप होगी वो मेरे एक्सपीरियंस होंगे, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस होंगे, और आप करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। सीजनल फल ले लीजिए, जो भी सीजनल फल अवेलेबल है, सेब है, केला है, आम है, उसके बाद और ऐसे जो चीजें, खरबूजा है, तरबूज है, या जो भी अवेलेबल आपके पास हो, शकरकंदी हो, कुछ भी हो। बट इसमें सिर्फ इन सब चीजों को इकट्ठा करिए, एक एक पीस इकट्ठा करिए, चाहे इन सबको छीलिए, काटिए, और की एक एक भगोने में उसको रख लीजिए। उसके बाद उबले हुए आलू लीजिए, एक दो, उसको काटिए, उसको तल सकते हैं तो तलिए, नहीं तल सकते हैं तो उबले हुए आलू को ही काट के उस भगोने के अंदर डाल दें। ऊपर से सेंधा नमक डाल दें, जीरा भूनिए और वो भी डाल दीजिए। इसके बाद मिर्च स्वाद अनुसार डाल लीजिए। उसके ऊपर इमली की चटनी या इमली का पानी डाल के एक चाट का भगोना बना लीजिए। आपकी चाट तैयार हो गई। पानी आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम ये भी प्रोविजन रखेंगे किसी समय कि चाट आप तक भिजवाई जा सके। तो एक चाट का भगोना बन गया। अब फ्राइडे वाले दिन चले जाइए मंदिर के बाहर, ले जाइए थोड़े से डोने, कागज के, प्लास्टिक के नहीं, जिसमें सिल्वर लगे होते, सिल्वर फॉइल लगी होती, ले जाइए डोने, खड़े हो जाइए वहां पर, साथ में रखिए टूथपिक, एक कड़छी चाट, मिनिमम 5-7 लोग बच्चों को खिला दीजिए, शुक्र ठीक हो जाए। जितनी बार चाहे, जैसी जैसा चाहे, जितने लोगों को चाहे, जरूर बांटे, पैदा होगा। दिल से करिएगा, कोई भी काम करो, कभी भी बर्डन समझ के मेरा क्या कहे हुए कोई भी काम नहीं करें। आप जो भी काम करें दिल से करें, शांति से करें, कम से कम करें, बिना डरे करें। डरना नहीं है इस काम में, हो सके ठीक है, नहीं होता नो प्रॉब्लम। कुछ दिन अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो लोग आपको कहने लग जाएंगे,
अगर लेडी जा रही है तो कहेंगे चाट वाली आंटी, अगर कोई जेंट्स जा रहा है तो उसको कहेंगे चाट वाले अंकल आ गए। तो आपके एक अच्छे नाम पड़ जाएंगे, और आपके घर बस जाएगा, आपके बच्चे का घर बस जाएगा, और लोगों का घर बस जाएगा। तो ये एक छोटी सी रेमेडी मैंने और बताई आपको। ऐसी बहुत सारी मेरे पास रेमेडीज हैं जो जनरली सिर्फ सुनी, मैं सुनी भी नहीं मान सकता, बट आपने बहुत कम कहीं पर सुनी, पढ़ी या देखी होगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये एक्सपीरियंस हैं, ये कहीं पर बताए नहीं जाते, ये पढ़े नहीं जा सकते, ये किए जा सकते, ये समझे जा सकते। जब आप करेंगी तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, पहले जानो फिर मानो। ये मेरे गुरुओं के शब्द हैं जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। राधे राधे। जी सर, राधे राधे। थैंक यू और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। अब मैंने है ना चैट बॉक्स के अंदर पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर दिया है, तो आप सब लोग वहां पर जाके देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। राजा सर, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, बिल्कुल क्योंकि लीजिए जी। क्वेश्चन हम उन्हीं का लेंगे जिनका कैमरा ऑन होगा। ठीक है, ये बस क्लियरिटी है। हैंड रेस कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। ये हम 8:30 बजे तक करेंगे, मतलब अभी हमारे पास 40 मिनट्स हैं। जितने क्वेश्चन हम ले पाएंगे हम लेंगे, उसके बाद टिप ऑफ द डे होगा। राइट सर? बिल्कुल ठीक है मैम। तो सबसे आज पहले की जो टिप है वो भी बहुत अच्छी टिप है, इन लोगों को सबको पसंद आएगा। देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, प्लीज स्टार्ट करें। हाँ जी, और जिसका भी कुछ भी इस जो अभी तक रेमेडी हुई है या जो भी चीजें सर ने बताई हैं, आप इसको यूट्यूब पे दोबारा सुनेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपको यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगा, उसका लिंक भी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। पहले आज का क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भाविका मैडम को ही ले लेते हैं, क्योंकि वो कम से कम पॉडकास्ट वेबिनार शुरू होने से पहले ही हैंड रेस था उनका। और आज सर एक सेकंड पॉडकास्ट हो गया यहाँ पे, पूरा सेशन आपने मैरिज पे कर लिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू यस थैंक यू। मैम, भाविका मैम। गुड मॉर्निंग। गुड अरे मॉर्निंग, राधे राधे राधे। राधे। बोलिए बच्चे बोलिए। सर डेट ऑफ मेरी बर्थ बेटी बताइए, के क्या जानना चाहती हैं? मेरी बेटी के थोड़ी सी आवाज ऊंची रखें। सर मेरी बेटी के लिए। अच्छा बोलिए हेलो। प्लीज। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। सर आ रही उनकी है आवाज। अरे आवाज, सर। सर हेलो। उनके वहां पे कोई है ना प्रॉब्लम है वॉइस का? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सुरेखा मैम, सुरेखा जी। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। मैडम आपका मुखड़ा तो दिखा दो। एक मिनट हाँ। राधे राधे मैडम। राधे राधे। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। हाँ जी बोलिए प्लीज बताइए। मेरा क्वेश्चन था सर, मुझे अभी शादी को 5 साल हो गए हैं, और बेबी कब होगा ऐसा पूछना था मुझे। बहुत अच्छा है, आप मुझे वो बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 15/5/78। 15 अगस्त। 15 में। मई। हाँ। 19। 78। 70। 78। 78। हाँ। बस 2 मिनट दीजिए। कितने साल हो गए मैडम शादी को? 7 साल हो गए। मैडम बच्चा तो आपकी किस्मत में 100% है। तो कब तक है सर? क्योंकि अभी प्रॉब्लम तो दोनों में कुछ भी नहीं है अभी, हाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए। प्रॉब्लम हाँ, कुछ भी इसलिए नहीं मैं है। पूछ रही हूँ। देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा है और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और मेरे बोल को अगर ईश्वर रखता है, तो या तो इस साल या फिर अगले साल 100% आप बेबी के साथ मुझे यहीं बैठी हुई मिलेंगी।
करना क्या है मेरे से पूछिए और सुनिए। ओके ठीक सर। है। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक तो अपने घर को बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रहना है, अंधेरा नहीं रखना है अपने घर में। घर के बाहर चारों तरफ हाँ सारी रात की लाइटें जला दीजिए। रात को चाहे 12 बजे जलाए, सुबह 3 बजे बंद कर दे, 4 बजे बंद कर दे, बट रात को आपके घर के बाहर आंगन में लाइट जलती हाँ रहनी हाँ, चाहिए। ओके। ठीक है मैम, अच्छा, पहली चीज ये। ओके। दूसरी चीज, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप सिर्फ सुने, फिर बाद में आपको यूट्यूब पे भी मेरी बात मिल जाएगी। हाँ 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 सर। आपको मिश्री लेनी है और माखन लेना है। ओके। माखन मिश्री डेली, हाँ डेली लेनी है और डेली ही करना है ये काम। अगर आप डेली नहीं ले सकते माखन मिश्री, तो सफेद मक्खन जो होता है वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। रोज का रोज आपको वो लेना है या रखना है या निकालना है। समझ आई आपको मेरी बात? हाँ हाँ। अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो एक एक पूरा गोला ले लीजिए मक्खन का। उसमें से हम्म, थोड़ा मक्खन रोज निकालें, उसके अंदर मिश्री डालें, और मक्खन में पहली मिश्री। उंगली से मिश्री डाल के, पहली उंगली से मिश्री को थोड़ा तोड़ लीजिएगा, या छोटी छोटी मिश्री भी मिलती है। 1 चम्मच ही चाहिए मक्खन हमें। 1 चम्मच मक्खन के अंदर आप 1-2 मिश्री के दाने डालें। पहली वाली उंगली से कृष्ण जी को चटा दें। अगर आपके पास कृष्ण जी की कोई भी मूर्ति है, हाँ सही है, राधा कृष्ण मूर्ति है। की, तो उनके मुंह पे लगाइए और खुद चाट जाइए। और जो बचा हुआ रोज मक्खन है करना। अपने हस्बैंड को जरूर खिलाइए जबरदस्ती। हाँ हाँ, रोज चटाने से करना। पहले रोज करना है ये आपको। ये हाँ, करना आपको 21 दिन ही है बस। ओके। और फिर दूसरी चीज, आप जब ये चटाएंगी या जब भी आप ये मक्खन रखने जाएंगी, मक्खन हम्म, कृष्ण जी को अर्पित करने से पहले आप 21 बार या 51 बार शब्द बोलेंगी, बाल कृष्ण, बाल कृष्ण। बाल कृष्ण, बाल कृष्ण, बाल कृष्ण, बाल कृष्ण, ऐसे बोलती रहेंगी। एक माला का जप करेंगे एक तरह से, और फिर वो मक्खन उनको खिला देंगे। फिर खुद चाट हाँ जाएंगी उसी मक्खन को, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है, वो हाँ, स्थापित होगा। ठीक है। बराबर। वो जो मक्खन बचेगा जबरदस्ती अपने हस्बैंड को खिलाएंगे। वो नहीं खाएंगे तब भी खिलाना। नहीं उनको खाएंगे। बोलो 21 दिन तो खाना ही है, सुबह खिलाना है अपने खाना खाने से पहले। आपके ब्रेकफास्ट से पहले ये काम करेंगी आप। हाँ हाँ, ठीक है। चलेगा। दूसरी चीज, अगर ये नहीं होता, हम ये कहते हैं नहीं हो रहा, हम्म, तो अगर आपके पास बाल गोपाल है छोटे कोई, बाल गोपाल हाँ अगर है आपके सर, घर में है, है। आपके घर में बाल गोपाल होंगे मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ। हाँ हाँ, है, पीतल के छोटा है। हैं, छोटे से हाँ पीतल पीतल के के। हैं, हाँ लड्डू हाँ है हाथ में, हाँ, लड्डू। वही वाले है ना? बस हाँ आपका काम बन गया। अब आपने इनको रात को उठाना है हाँ और अपनी नाभि के ऊपर रखना है। हाँ आप सुलाने जाती है ना उनको रात को, हाँ हाँ तो अपने सोने से पहले आपने उनको उठा लेना है हाँ हाँ, और अपनी नाभि पर रख लेना है। उसके ऊपर आपने पहले सीधा हाथ, फिर उसके ऊपर उल्टा हाथ रख देना, हाँ, और ठीक आपने है। ये कहना है कि आप मेरे अंदर स्थापित हो गए हो। बस कोई शब्द और नहीं बोलना आपने। आपने कहना है कि आप मुझ में स्थापित हो गए हो। हम्म, पहला लड़का है आपका 100%, इस साल या अगले साल 100% होगा। इस साल होने का कंसर्न नहीं है, गुड न्यूज आपके पास आ सकती है। अगस्त के बाद ऐसी कोई पोजीशन बनेगी जो आपको मदद करेगी, आपकी मदद 100% होगी। ठीक है, घर को ठीक है। साफ सुथरा रखें, हाँ उसके लिए वो जगह रखते हैं। बनाएं, उसके लिए जगह बनाएं। रोज रात को ये वाला काम करें जो मैंने आपको बोला, हाँ हाँ, और इसको करने के बाद आप वापस उनको वहां रख के सोने के लिए बोल दें कि आप यहाँ पर सो जाइए। चलेगा। थर्ड चीज, अगर आप ला सके तो छोटा सा टॉय का बना हुआ झूला, जिसके अंदर हम बच्चे को सुलाते हैं, हाँ। वो लेके आए। और जहां हम्म, भी राधा कृष्ण का मंदिर है, मतलब उस मंदिर का नाम ही राधा कृष्ण मंदिर या कोई भी ऐसा मंदिर है जो सिद्ध है, मंदिर। वहां पर हम्म, जाके ये झूला दान करके आ जाइए शुक्रवार वाले दिन या पूर्णमासी पे। झूला हाँ मतलब जिसके अंदर सोता है बच्चा, तो क्या बोलते हैं आप हाँ उसको, हाँ, क्रैच वो या पलंग सा, झूला उसका जो बोलते हैं। पलंग होता है। हाँ जी, हाँ हाँ, छोटा सा, हाँ मालूम है। जी, वो छोटा सा टॉय की तरह ले और वहां जाके छोड़ के आ जाए। हाँ हाँ, आज बहुत सारे फ्राइडे। लोगों का भला कर दिया आपने यहाँ पर। हाँ, बहुत कल सारे कल लोग ही ऐसे हैं फ्राइडे यहाँ में। पर। कल फ्राइडे, कल ही करिए। मेरे काम तो कल इलाज ही उसी कर। दिन से करने हैं। आज से आपने शुरू हाँ कर हाँ देना है। वो जो रात वाला काम है वो आज ही शुरू कर दो। हाँ, वो गोपाल आज जी से को ही उठाओ करते। और अपने पेट पे रखो और बोल दो आप स्थापित हो गए जी।
अब मैं जाने नहीं दूंगी आपको। पक्का। आप हाँ, सही करते वजन हो। सुना है ना आपने? वो वजन सुना है ना, हाँ कि जैसे हाँ बुलाओगे हाँ। तो आएगा, वो ऐसे खिलाओगे तो आएगा, डांस करोगे तो आएगा, तो जब उसको रखोगे तो वो आएगा। तो वैसे रखिए वो और फिर देखिए कमाल। क्लीं क्लीं कृष्णाय नमः है ना, वो मंत्र का जाप भी करते हो क्या? कोई, अरे जो दिल कर रहा है वो जाप करिए, मेरे जाप करना चाहे मेरा करिए, मेरा सिंपल होता है। बाकी अगर अच्छे वाला करना चाहे वो करिए, अगर किसी ने दिया तो वो भी करे, आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर गुरु गुरु है। हाँ हाँ सर। ठीक थैंक है यू जी। मैम। और डिटेल में अगर आपको सर से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सभी लोग 9119117057 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं भी चैट में नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ, 9119117057 पर कनेक्ट करें। और सर से पर्सनल कंसल्टेशन डिटेल में लेना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सुरेखा मैम। यस मधु मैम। हेलो। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। जय गुड जिनेन्द्र मॉर्निंग जी, सर। राधे गुड राधे। मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, बताइए मैम। जी सर, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1991। तो उसकी शादी एक बार होके टूट गई है, और अब उसके लिए कोई रिश्ते वगैरह नहीं आ रहे हैं, और बहुत मतलब टेंशन हो रखी है। ठीक है जी, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी उसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा, यही कहना चाह रही हैं आप? जी सर। कहाँ पर हैं आप, कहाँ रहते हैं आप लोग, मतलब कौन सी मैं सिटी है? विशाखापट्टनम में हूँ। मैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। जी सर। ठीक है। आपके देखिए, रिश्ता का चांसेस अभी 50-50 नजर आते हैं, यहाँ ज्यादा रिश्ते का मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई रिश्ता भी आएगा, अगर आप इस साल रिश्ता करेंगी भी तो वो भी डिस्टर्ब्ड होगा, वो भी कुछ स्टेबल नहीं अच्छी होगा। तरह स्टेबल नहीं रहेगा। तो अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि रिश्ता किया जाए उसका। अभी मैं चाहता हूँ कि ओके। उससे कुछ काम कराए जाए, जी उससे उसका कुछ। बिजनेस है। नहीं नहीं, वो काम नहीं सब मैं कह कुछ। रहा हूँ, मैं आपसे कुछ रिचुअल कराना चाहता हूँ, कुछ अच्छा अच्छा, रेमेडीज हाँ आप ठीक है ठीक कर है ठीक है। लीजिएगा उसके लिए। तो आपके घर के आसपास जो भी शनि मंदिर हो, जी सर। आपके घर में ना पुराने सिक्के पड़े हुए हैं, ओके। चेक करिएगा। आप उन सिक्कों की एक मुट्ठी अपने भाई को बोले कि वो एक मुट्ठी भर के सिक्के लेके जाए, और एक मुट्ठी अपने घर से मिट्टी लेके जाए। मिट्टी। मिट्टी ओके। मतलब आपके घर में गमले में मिट्टी हो, या आपके घर अगर नीचे का नहीं है, आपका घर तो ऊपर का ही है वैसे। हाँ अगर आपके घर में मिट्टी है, गमले में मिट्टी है, गमले से मिट्टी ले लो, तुलसी की हाँ मिट्टी ले लो, थोड़ी सी, एक मुट्ठी हाँ मिट्टी हाँ। लेनी है, एक मुट्ठी ही पैसे लेने हैं। हम्म। ठीक है, शनि मंदिर जाना है शनिवार को। ठीक है। उस मंदिर में जाके जो उसकी दहलीज है, दहलीज मतलब एंट्रेंस डोर, यस यस। जो भी एंट्रेंस डोर है उसके बाहर आप उस मिट्टी की एक ढेरी बनाएंगे, और उस पर सारे पैसे चिपका देंगे। मतलब वो पैसों की एक शिवलिंग बनाना है, मिट्टी और हम्म। पैसों का एक शिवलिंग बनाना है आपने। और ठीक है। उसके ऊपर कुछ बूंदे गंगा जल की छिड़क देनी है। अगर गंगा जल की दो चीजें की जा सकती हैं, या तो गंगा जल छिड़क दें, या फिर थोड़ा सा तेल सरसों का बाहर से लेके उसके ऊपर छिड़क दें, और वहां थैंक यू बोल दें। तो अगले साल इसकी शादी का योग बनेगा। दूसरी बात जो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, इसको बोलिए कि माँ की इज्जत करनी शुरू कर दे, माँ से झगड़ा करना कम कर दे, गुस्सा कम कर दे, बहुत लैंग्वेज खराब है। ऐसा है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अंदर रखिए अपनी बात को, सबके सामने नहीं बता। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मतलब माँ की इज्जत वैसे वो नहीं है, पर थोड़ा वो है, थोड़ा बोलने का उसका मैंने इसीलिए वैसा ही बोला कि ढंग है। आप यहाँ नहीं बोलें, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं आप नहीं खुल के वैसा नहीं बोल सकते। नहीं। तो मैं आपको जो आप बता रहा हूँ, आप जब सिर्फ आपसे उतना ही काम क्लियरली करें, हाँ बोलिए। जितना मैंने बताया आप उतना ही काम करेंगी। तो अगले साल इसका मई के बाद, उससे पहले कुछ भी मत देखिएगा, सब बेकार जाएगा। ओके। आप किसी हाँ और को हाँ। दिखाना चाहें, बताना चाहें, बता सकती हैं। इसके लिए अगर आप मुझे जी। कंसल्ट करती हैं तो मैं बहुत कुछ और बताना चाहता हूँ जी जिससे सर। इसकी शादी सक्सेसफुल होगी।
क्योंकि जो पहली शादी है वो भी गलती इसी की रही है उसमें। ओके ओके। तो आप समझना चाहें तो इसके लिए आगे बहुत सारी बात की जा सकती है। अभी जो है छोटा सा उपाय करके देखें। उस उपाय से अभी कुछ नहीं होगा, बट कुछ देर के बाद जरूर उसका फायदा उनको नजर आए। ये एक ही बार करना है क्या? मेरे काम सिर्फ एक ही बार। ओके। थैंक यू और मधु। कुछ? और मैडम कुछ देखो, जानने के लिए बहुत आपको मेरे पास सारे, आना पड़ेगा मैम। मैम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहती हूँ यहाँ सबका नंबर आए सर, सबको सिर्फ एक रेमेडी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी। राजा सर, मेरी आवाज आ रही है हाँ जी आपको? बोलिए। बिल्कुल आ रही है जी। बहुत सारे लोग हैं, सबको 5-5 मिनट खाली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम बिल्कुल। और उसकी एक रेमेडी, डिटेल में जिसको चाहिए वो कंसल्टेशन ले सकता है। बिल्कुल ठीक है। यस, पूर्वी मैम, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी, सर, राधे राधे राधे। राधे। सर मेरा बोलिए पूछना है प्लीज। मुझे। हाँ बोलिए मेरी प्लीज। बर्थडे 5 अगस्त। अगस्त की जगह ना आप नंबर बोला करें। हाँ, 5/8/1980। इस समय क्या दिमागी परेशानी चल रही है मैडम? पता दिमाग नहीं में बहुत चल सारी रहा उथल इतना। पुथल चल रही है आपके। हाँ, इतना लग रहा है कुछ है, पता नहीं चलता है। हाँ, कुछ है पता नहीं चल रहा, बट मुझे पता चल रहा है, इससे मैं बताता हूँ आपको कि आप क्या हाँ। करें। क्योंकि यहाँ पर हम एक ही रेमेडी आपको बता पाएंगे। अभी आप एक छोटा सा काम, आपको पपीता कितना अच्छा लगता है या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? क्या? पपीता, पपीता, पपाया, क्या? पपाया, हाँ, पपीता। अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा लगता है ना आपको हाँ पपीता हाँ बहुत हाँ, ज्यादा? अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर एक हाँ छोटा सा हाँ काम करिए। अब आप हाँ इसको सुन लीजिए। आप एक पपीता लीजिएगा, उसको सेंटर से काटिएगा। ठीक है, हाँ। थोड़ा सा उसको हल्का सा खोल के उसके अंदर से बीज निकाल दीजिएगा। हम्म। और उसमें 1 कटोरी शक्कर भर के, 1 कटोरी शक्कर, मतलब कि जो बूरा चीनी होती है, हाँ हाँ वो हाँ। एक कटोरी शक्कर भर के आप किसी भी गरीब आदमी को दे दीजिए, या फिर किसी भी मजदूर को दे दीजिए, या कोई बूढ़ा व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा हो तो उसको ये पपीता दे दीजिए। बृहस्पतिवार को, थर्सडे वाले दिन एक ही बार करना है ये काम। ओके। इससे फायदा हेल्थ में। होगा। हेल्थ में तो बताने के लिए बहुत कुछ है मैडम, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना। हाँ हाँ इसलिए हाँ, आपको एक ही थैंक यू। रेमेडी मैंने दी है, आप इसको करिए, फिर फर्क पता चल जाएगा। हाँ, थैंक यू। जी सर। तो जो सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सर का कंसल्टेशन चार्जेस है पर पर्सन 5100, बट जो चलते वेबिनार में पेमेंट करेंगे उनके लिए है 3200। अभी मैं डिटेल आपको आपके चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। जो चलते वेबिनार में पेमेंट करेगा उसके लिए 3200, और जो कल मुझे पेमेंट करेगा उनके लिए 5100 ही है। तो आप उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पिछले वेबिनार में भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने मुझे 2-3 बार फोन किया, तो मुझे मना करते हुए अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है ना? तो प्लीज इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा। मैं 2 मिनट में आपको लिंक उसमें शेयर कर रही हूँ। यस रितु मैम, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। बोलिए मैडम। आपकी आवाज चली गई, आप आवाज ठीक करिए, आपकी आवाज चली गई। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, आपको फर्स्ट टाइम एडोन टॉक में देखा, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। तो थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच। वेबिनार था, पॉडकास्ट था। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1975। 1 मिनट जी। जी।
हाँ जी मैडम, क्वेश्चन करिए। सर वैसे तो क्वेश्चन मेरा कुछ से रिलेटेड है, करियर से। वैसे मेरी थर्ड मैरिज है ये, वो भी डिस्टर्ब ही है, तो मैं उसको अब उसमें इतना वो नहीं लेती। बट मेरे को अब ये है कि मेरे को करियर बनाना है अपना। मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, हस्बैंड का भी कुछ सहारा नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी तीनों मैरिज में बेबी नहीं है, आप ये कहना चाह रही नहीं। हैं? जी। जी। आप सिंगल मदर हैं, मतलब आप अकेली ही रहती हैं? नहीं, रहती मैं हस्बैंड के साथ ही हूँ। बट आप ये अच्छा। समझो कि उनकी भी जॉब इतनी अच्छी नहीं है, सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, पर वो अपना ड्रिंक श्रिंक और इसमें खत्म खत्म है सब। तो मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अपना करियर उनका वो बनाना। उनका काम लेबर से रिलेटेड है क्या? हाँ, लेबर टाइप ही समझो, जॉब है तो फिर मैडम मेरा खाने का करियर का शौक देखो बहुत है बस। आपको? खाने का। हाँ, खाने का शौक अच्छा है आपका ना, अलग अलग चीजें खाना पसंद करती हैं आप। सब पर मैं ऐसा है? ऐसा है, हो सकता है। पर मैंने रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया है, क्योंकि जब है ही नहीं कुछ तो फिर अब तो वैसे है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई आपको कोई काम इस समय मिलना चाहिए जिससे आप कुछ काम करें और आपको उससे कुछ अर्निंग हो। अर्निंग हो। जी। यही कहना चाह रही हैं आप ना? जी। ठीक है। तो एक चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो पत्री है, अब मैं इसके लिए तो मतलब मुझे बहुत कुछ कहने को है, जी। बट फिर भी मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ, आप उसको करें तो जी। देखते हैं कि ईश्वर क्या रास्ता दिखाता है। ठीक है। एक तो आप कंठी मिलती है इस्कॉन मंदिर से। कंठी मतलब एक कन- तुलसी की माला बोलते हैं उसको, कंठी बोलते हैं, वो थोड़ी ग्रुप में बनी हुई होती है। आपने तुलसी की माला पहनी हुई है? जी। अच्छा। इसके नीचे कोई गुरु की फोटो है या क्या है? जी। जी। जी, गुरु की गुरु फोटो। की फोटो, गुरु की फोटो है ना मैडम, इसको उतार देना एक तो। इसको उतार के मंदिर में रख दो, या किसी भी भगवान ओ- के गले में डाल दो, धो के, गंगा जल से धो के किसी भगवान के गले में डाल दो। ओके। इसको उतार पूरी दो। माला कोई, पूरी माला 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 कोई, कोई। पूरी माला कोई ओके। ओके। उतार के गले में डाल दीजिए। ठीक है। हाँ। आपने दो कंठी पहनी हो, आपने दो मालाएं पहनी हुई है कि एक ही पहनी हुई है नहीं तुलसी सर, की? एक 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 धागा है, और मैंने ये तांबे का सिक्का डाला हुआ है। सब कुछ तांबे का उतार दो सिक्का। मैडम, सब कुछ उतार दो। ये दोनों ओके। चीजें उतार के, ये तांबे का सिक्का तो मंदिर में रख दो, और जो कंठी है वो किसी भी गंगा जल से धो के किसी भी भगवान के गले में डाल दो, जिस भगवान को आप मानती हैं। ओके। अजीब लग रहा है आपके पास ये चीज, मैं उतरवा के कहीं फेंकवा नहीं रहा हूँ, आप ही के पास है, फिर डलवा देंगे दोबारा। अभी ओके। आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, अगर आपको बुद्धि ठीक करनी है, आपको अपने रिलेशन ठीक करने हैं, आपको ये सब कुछ ठीक करना है, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है उसको उतरवाना। ओके। क्योंकि ठीक है कोई सर। भी तबीज, कोई भी ऐसी चीज आपकी बॉडी के ऊपर होगी, आपकी शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। ओके। घर के मंदिर के अंदर वास्तु आपने मेरा सारा सुना है, अगर उसमें सारा कुछ आपने सुना है तो आपको पता चला होगा, मैं डराता नहीं हूँ, जी। मैं जी। जी। समझाता हूँ। तो मेरा ये की वर्ड है कि मैं डराता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ। ना मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ समझाता हूँ। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप ये कंठी पहन लीजिए फौरन, और कंठी पहनने के बाद आप मुझे कुछ दिन के बाद बताइएगा कि आपको बुद्धि में क्या विचार आ रहा है। जब हम दोबारा कभी मिलेंगे तो आपके साथ इस बारे में डिस्कस रितु करेंगे। मैडम, रितु मैडम आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ये गले से सब चीजें उतार लेना। कृष्ण भगवान की जो तुलसी माला मेरे होती है को बस। कंठी वाली, 1 सेकंड मैडम, कंठी वाली माला पहन लेना। फिर अपने आप डिफरेंस देखना कि आपके है ना थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया है। गले के साथ टच चाहिए मुझे, गले के साथ टच। सर वो आपसे मिल जाएगी, एक्चुअली मैं गोवा में रहती हूँ, मेरे को यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इस्कॉन मैडम मंदिर मैं गोवा में भेज मैडम, दूंगी। बहुत बड़ा इस्कॉन मंदिर है मैडम, भेज देंगी हमारी तुलसी की माला आपको कंठी। अच्छा। ठीक है, ठीक है। जो मैडम भी इस सर जो मैं भी एक। एनर्जी, जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा आप मैडम को भेजिएगा, वो आपको जी। कंठी की जी। माला भेज। जी। सर मैंने ना एक्चुअली न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, बट मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मैडम, ऐसा लगता है कि मेरे को मैडम कुछ आप भी नहीं आता। मैडम समझो। रितु आपकी इसी मैडम, चीज को बताने जा रहा हूँ। यही हाँ। तो आपकी, समझा रहे हैं आपको कि आपका माइंडसेट जो उस चीज को नहीं कर पा रहा है वो यही है। जो आपने गले में बहुत सारी चीजें पहन रखी हैं, अगर हाथ में कुछ पहन रखा है उसको भी उतार दो। तुलसी माला कंठी धारण कर लो। और आपके आसपास में गोवा में अगर है ना वो है, क्या बोलते हैं ये उसको, ठीक है, इस्कॉन क्रिस्टल पहने टेम्पल है, रखिए। ये इस्कॉन पहले सर। टेम्पल है।
वहां से नहीं है ले ना, आओ, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता कुछ। मैम आपसे ही मंगवा लूंगी मैं, प्लीज। मुझे फोन कर लेना, ठीक है? जी और जी एक जी उसका अपने जी जी माइंडसेट चलना लग जाएगा। एक चीज जी। पद्मा जी और बताना चाह रहा हूँ इनको, जो आपने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं इनको हर 3 दिन बाद रात को उतार दिया करो, इसको नमक के ओके, पानी में डाल के छोड़ दिया करो, सुबह फिर दोबारा पहना करो हर 3 दिन तीन दिन बाद, के ठीक है। बाद। आपकी एनर्जी ठीक। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा परेशानी में है। मैं कहना तो यही चाह रहा था कि आप उस पर आ जाइए, बट क्योंकि अभी आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं तो आपको कहना मुश्किल है। बाकी आप बात कर लीजिएगा पद्मा जी से, वो आपको सब कुछ करा देंगे। जी जी जी। रितु मैम थैंक यू। यस ज्योति जी। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे, गुड कैसे हैं मॉर्निंग आप? जी, राधे राधे। बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप अपनी शक्ल दिखाइए ना। हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक है जी। सर मुझे ना किसी के लिए पूछना था, हमारे गुरुजी की ना संगत है एक, तो सर मुझे उनके लिए पूछना था। सर उनकी डेट पूछिए ऑफ पूछिए। बर्थ है 10 अप्रैल, मतलब 10/4/1994। इस समय तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है मैडम, जी। और विचार भी उनको अजीब अजीब और बुरे बुरे आ रहे हैं, अच्छा। और उनको सपने भी बहुत सारे आ रहे हैं इस बार तो। आप उनसे पूछ के देखिए, क्योंकि आप दूसरे के लिए पूछ रही हैं हाँ तो जी, मैं उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें एकदम नहीं मिल पाती है और आपको भी पता नहीं चलता। जी जी तो जी। उनको कहिए कि मेरी कंसल्टेशन में आए हैं तो मैं उनको शायद बहुत कुछ अच्छी चीजें बता दूंगा, बट फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। सर उनका यही था कि मतलब ना, काम को फिर उसको लेके ना, बस यही चीज का था। तो वो तो मैंने आपको बताया ना मैडम, थॉट प्रोसेस बहुत सारे चल रहे हैं उनके, बहुत सारे विचार चल रहे हैं उनके दिमाग में इस समय। वो दिमाग की तरफ से बहुत सारा परेशानी में है और हम्म डिप्रेस्ड हैं। मतलब वो जो चाह रही है वो हो नहीं पा रहा, और हम्म। जो वो नहीं चाह रही है वो ज्यादा हो रहा है। अच्छा सर, वो मेल है? हाँ कोई भी हो, हाँ मेल जी। हो चाहे फीमेल हो, जो भी है वो उसकी प्रॉब्लम है ये। अच्छा। तो उनको क्योंकि बोलिए ना कि, उन्होंने मेरे जी, हाँ बोले। उन्होंने मेरे से एक बार पूछा था, तो मैंने बोला था, मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपके बारे में पूछ के बताऊंगी। उन्होंने यही पूछा था कि जैसे ना कहीं जॉब करते हैं लेकिन अच्छे से सेट नहीं हो पा रहे कहीं ना, तो वही वाली चीज थी बस। इस समय जो उनका चलिए। पीरियड चल रहा है ना मैम, इस जी समय जी। उनका पीरियड ही राहु का चल रहा है। राहु में राहु की दशा है। अच्छा। ऐसे लोग एक टाइम पे आके इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको कुछ गलत स्टेप उठाना पड़ता है लाइफ में। तो वो ना अच्छा। उठाएं गलत स्टेप, तो कोशिश करें, उनको बोलें कि वो डायरेक्ट डील करें, ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। ठीक है मैं सर। बहुत सारी रेमेडीज बता पाऊंगा। ओके सर, हाँ थैंक प्लीज, यू सर। वेरी सॉरी, मैं आपको अभी ऐसे नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं बहुत नहीं कुछ है सर, इस चीज के लिए बताने के लिए, और राहु के अंदर राहु की दशा इज अ टफ टाइम। नहीं नहीं सर, कोई नहीं, मैं बोल दूंगी हाँ उनसे, वो पद्मा मैम से ना कांटेक्ट कर हाँ, लेंगे। उनको बोलिए कि सूर्य पे राहु की दशा है इस समय उनके ऊपर, अच्छा नहीं है, महादशा है ये। ठीक है सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। थैंक यू ज्योति मैम। थैंक यू और जय मैम। गुरु जी मैम आपको। आप गुरु जय जी की गुरु जी संगत मैम। से हो ना? हाँ जी मैम, मैं गुरु जी की संगत हूँ। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी जी। मैम, शुक्राना गुरु जी। तो अगला क्वेश्चन लेने से पहले सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोग चैट में पूछ रहे हैं। तो आप सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9549721666 है। इस पे करके आप मुझे नीचे दिए गए नंबर 9610530333 पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। मैं कल और परसों 2 दिन में आपका अपॉइंटमेंट अलाइन कर दूंगी, जिसका भी जिस हिसाब से जो भी टाइमिंग का होगा, सर से टाइम लेके और आपका टाइम लेके। और जो भी चलते वेबिनार में पे करना चाहता है वो 3200 ही पे करना है। और जो कल मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे उन्हें 5100 ही पे करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर 9610530333 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जी सर। सर है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन लेंगे, मतलब थोड़ा फास्ट क्वेश्चन लेंगे, और एक एक रेमेडी। सबका नंबर आना चाहिए, आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल देंगे। जी गोविंद जी, अनम्यूट गुड करें। मॉर्निंग सर, राधे राधे राधे, राधे। गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर, प्रणाम गुरुदेव। सर जी सर आप मेरी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है सर से मिलने के लिए स्पेशली गुड मॉर्निंग, मतलब आपका शुभारंभ हो।
ठीक है, हाँ, तो गुड गुड मॉर्निंग गुड एंड राधे मॉर्निंग। राधे। राधे जी सर, राधे। आपका क्वेश्चन है। मैं सर जी, मेरी है जन्म तारीख 10/5/1970। बस 2 मिनट दीजिए। हाँ जी सर, पूछे। सर जी, वो एक तो टेंशन और एक मनी प्रॉब्लम, फाइनेंस का धंधा था, बिल्कुल चौपट हो गया, बिल्कुल बंद हो गया 2000। और पैसे फंसे हुए हैं बहुत सारे, और आ नहीं रहे। परेशानियां बहुत है, टेंशन है, कुछ दिख नहीं रहा है। बस ये मेरा खुद का फाइनेंस का धंधा, मैं चलो वही बहुत देख रहा बड़े था माल। सर, मैं ये चीज मैं देखने के बाद आपको बोलने वाला था अभी। यही चीज मैं देख रहा था कि फाइनेंस में आपका कोई ऐसा रिलेटेड वर्क है। आप जो पैसा मेरे ख्याल ब्याज पे देते हैं। यस यस, ये व्हीकल फाइनेंस है, थ्री व्हीलर व्हीकल थ्री फाइनेंस व्हीलर। है। हाँ। हाँ, तो व्हीकल व्हीकल व्हीकल। व्हीकल किसको बिलोंग करता है सर? शनि को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और शनि आपका वीक है। और इस समय बराबर, बुध के साथ शनि है। बुध के साथ शनि का मतलब है कि मेंटल टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए एक छोटी सी आपको एक रेमेडी देता हूं मैं। हाँ आ, जी। पैसे आने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो चला गया ना वो आपके पास वापस कम ही आता है। कमी आती, बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। हाँ। जो भी और चला जाएगा अभी आपके पास वापस वो कम ही आएगा। नहीं आएगा नहीं ही नहीं आएगा। इनफेक्ट। हाँ। तो हम बिल्कुल उनको राइट। पकड़ते हैं जो इस समय है। तो हाँ आपको एक चैंट दे रहा हूं और एक आपसे एक काम करवा रहा हूं। आप अपने घर के अंदर एक मिट्टी का, मेटल का, या फिर किसी भी और चीज का बना हुआ हाथी ले आएंगे। हाथी, बराबर। एलिफेंट का एक वो टॉय या कोई भी चीज ऐसी, मतलब हाथी। हाँ चांदी हाँ का नहीं लाना है। हाँ हाँ, मेटल मिट्टी का का ले या। आए। मिट्टी का ले आए, मेटल का, कोई और मेटल का ले आए, जैसे कुछ बने हुए होते हैं राजस्थानी, मिल जाते हैं कुछ भी। उसके हाँ ऊपर हाँ या तो महावत बैठा हुआ हो। महावत यानी कि जो जो अंकुश लेके बैठता है, जो उसको चलाता है। महावत समझते हैं ना आप? हाँ, हाथी को समझ चलाने गया। वाला, हाथी का सवार। या तो बिल्कुल वो बैठा बिल्कुल हुआ right। ऊपर, या तो वो हाँ जी, बैठा हाँ हुआ जी। मिल जाए तो बहुत अच्छा है। या फिर वो नहीं हाँ मिले तो उसके ऊपर हाँ हाँ, दरबार होता था, जो जिसपे राजा बैठ के लड़ाई लड़ते थे। ऊपर बराबर दरबार होता बराबर। था ना। हाँ। हाँ जी, वो हाँ मिल जी। जाए अगर आपको, वो टॉय मिल जाए आपको, ये चीज मिल जाए आपको, तो हाँ आप हाँ अपनी तिजोरी, हाँ हाँ जो भी आपकी कोई तिजोरी है या जहां आप पैसा रखते हैं, हाँ हाँ, या तो उसके ऊपर जगह हो तो उस पर रख दें। बराबर। वो जगह कहीं भी हो। सही है। बेटर है साउथ वेस्ट हो। साउथ वेस्ट अब समझना मुश्किल है, तो जहां भी हो कोई बात नहीं, आप वहां रख दीजिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ वेस्ट समझ गए। साउथ वही है वेस्ट मेरी। में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तिजोरी को वही भी है। अपने साउथ वेस्ट में कर दें, अगर कोई ऐसी तिजोरी है तो वही उसके ऊपर ही वही, हाथी को रख दें। बट जब भी आप बस हाथी वही। को रखेंगे तो उसके नीचे लाल कपड़ा बिछाएंगे, एक टुकड़े का, कपड़े का टुकड़ा या कोई रुमाल, उसके ऊपर उसको रखेंगे। बराबर। ठीक है। उसकी सूंड को रोज तिलक करेंगे, पीले पीले हल्दी से, अंगूठे से। अंगूठे से। जैसे कोई फाइट करने जा रहा था, लड़ाई करने जाते थे पहले राजा महाराज, तो ऐसे तिलक लगाया जाता था उनको। तो आप उसको ठीक रोज है। तिलक करेंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ और हाँ जी, हाँ। और जो और जो उनकी सूंड है, उसके नीचे एक हाँ, कटोरी रख देंगे कांच की। कांच की कटोरी, बराबर। हाँ। इस काम को भी अच्छा। आपने 21 दिन करना है, और उसके नीचे उस कटोरी के अंदर आपको रोज एक सिक्का, 10 का या 20 का, हाँ जी, हाँ छोड़ जी। देना है ठीक है। हाथी के नीचे। फिर बराबर। जब हम तो दोबारा कभी मिलेंगे तो आपको बता पाएंगे कि क्या उसका करना है, उन सिक्कों का क्या करेंगे, वो बात की बात है। और ज्यादा जानने के लिए हाँ, वो पता आपको है। मेरे पास आना पर पड़ेगा। ये 10 का सिक्का उसमें रखे ना, कंटिन्यू एक भले ही पड़े सिक्का रहे। रोज, एक सिक्का रोज, और उसी में रहेगा वो 21 दिन तक, उसी में रहेंगे 21 सिक्के। 21 सिक्के रखेंगे आप। ठीक है सर। ठीक है। उन 21 फिर सिक्कों का क्या करेंगे वो बाद में बात करेंगे, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है सर, या फिर थैंक आप कंसल्ट कंसल्ट करेंगे तो उसमें मैं आगे सारी बात करूंगा। आपका यू। तो पैसा सर वापस आ आपका, जाएगा, फिक्र नहीं करें। मैं अहमदाबाद से हूँ और आप कहाँ से हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हम दोनों के बीच में एक कड़ी है, पद्मा जी।
आप उनसे फोन पे हाँ बात जी, करिए, सब मिल जाएगा। ठीक है मैं सर, आप तक थैंक यू। पहुंच जाऊंगा अपने आप, जैसे भगवान आप तक पहुंच जाते हैं ना आपके मंदिर में, मैं भी वहां पहुंच थैंक जाऊंगा। यू, थैंक यू सर, ठीक है जी, सर, धन्यवाद। थैंक यू राधे गोविंद जी। जी इनका नाम भी डॉक्टर राज है। आपका वेरी राजा है, नाइस, इनका राज है। बहुत सुंदर जी। Yes. गुड मॉर्निंग सर, राधे गुड राधे। मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning, sir. Uh, राधे राधे सर। राधे राधे 28 सितंबर 73 है बर्थडे। सर भगवान ने दिया तो आपको सब कुछ है, यस बट उसका फायदा आपको कभी नहीं मिला। यस बिल्कुल। और अभी मिलने में 1 साल और है। मतलब पूरा 1 साल के बाद मिलेगा। शुरुआत अभी हो जाएगी, उसके लिए काम मैं कराऊंगा आपसे, शुरुआत अभी हो जाएगी, बाकी काम फिर अगले साल देखेंगे। अगले साल उसका बिल्कुल। फायदा होने लग जाएगा आपको, आपके पास फायदा जो है वो अगले साल आएगा। ओके। अभी आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर या ऊपर? नहीं, नीचे ग्राउंड। ग्राउंड फ्लोर पे हैं। हाँ आप सोते बेड पे हैं या कई बार आप सोफे पे सो जाते हैं, ऐसा कभी होता है? आप दीवान पे या सोफे पे सोना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज ठीक करिए, आप अनम्यूट करिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। आ गई जी, आ गई, हाँ बताएं। हाँ हाँ, सोफे भी सोता हूँ और नीचे भी कभी कभार सोता हूँ गर्मियों में, हाँ, बाकी ज्यादातर ऊपर ही सोता आप हूँ। ज्यादातर सोफे पे सो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है आपको सोना, हाँ यस। ठीक है ना? तो करिए यस इसके लिए बिल्कुल। एक काम छोटा सा, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा काम करिए, फिर बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। आप तांबे के 4 टुकड़े ले लीजिएगा, 2 इंच बाई 2 इंच के। हाँ अपने सोफे को उल्टा कराइए, अपने क्या। सोफे को उल्टा करिए। हाँ तांबे के 4 सिक्के लीजिए, चौकोर टुकड़े लीजिए, दो हाँ इंच बाई 2 इंच के। अपने हाँ सोफे को उल्टा करिए, हाँ और उसके नीचे वो कील से 4 कोनों में, 4 पायों में वो हाँ। 4 टुकड़े गड़वा दें, ओके। ठोक दें उसको, समझे आप? हाँ तांबे को, यस। हाँ, और फिर उसके ऊपर आप आराम करें, लेटे, ईश्वर कृपा करेगा। बट जब भी सोए, हाँ आप एक मंत्र का जप करेंगे, यस। ओम राहवे नमः। राहवे। बस 10-15 मिनट किया करें दिल में ही, सोए सोए, ओके। बस इतना ही बिल्कुल बोले, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे सर। बिल्कुल, मतलब सोफा पलंग जो भी है उसके नीचे लगा सकते हैं ना, कोई भी चीज हो। कोई भी चीज जिस पे ज्यादा दिल करता है आपका हाँ सोने का, वो हाँ सोफे पे बिल्कुल। करता है आपका, आपको नींद सोफे पे हाँ बहुत अच्छी आती है। हाँ यस बिल्कुल। बिल्कुल, बाकी नाम फैम सब कुछ है, सर बस एक जो है। रेमेडी जिसको नींद ही नहीं आती है वो भी दो। हाँ, नहीं, नींद तो बहुत अच्छी आती है मैम, नींद का कोई बहुत अच्छी प्रॉब्लम ही आती नहीं है है। इनको जी, बहुत इनको अच्छी बहुत आती है। अच्छी नींद आती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ और बिल्कुल, सोफे पे बहुत तो और भी मतलब अच्छी आती है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी सुला हाँ, दो, घोड़े के कहीं तबेले में भी सुलाता सो जाता हूँ क्या। है। ये राहु की दशा की वजह से है सर, राहु हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो इसलिए ये हाँ। प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बस एक्चुअली अभी सर मैंने बोला ना, नाम फेम बहुत अच्छा है, सब कुछ मिल रहा हाँ है, पता है, बहुत मैंने इज्जत देख है। लिया सर। हाँ हाँ देख लिया। बहुत है, बहुत मतलब बस सिर्फ पैसों का बहुत सारा प्रॉब्लम। यही। आप करिए काम ना सर, बताइएगा। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी थैंक मैं यू। आपके पास हूँ, पद्मा जी आपके पास है, जब मर्जी मिल लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, सर पहले टिप ऑफ द डे करते हैं, फिर और क्वेश्चन लेंगे ना। ठीक है जी। तो सब लोग अपने पेपर और पेन लेके बैठे, और बहुत अच्छी सी टिप आपको मैं वास्तु की देने जा रहा हूँ। इससे आपको समझ आएगी, ये आपको सारे फायदे की बातें हैं जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। जिनके भी टांगों में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहती है टांगों में या बॉडी के नीचे वाले बॉडी में हिस्से में दर्द रहती है, उनको अपने ईस्ट को ठीक करना चाहिए, पूर्व दिशा को। वहां चेक करिए, कोई भारी सामान, कोई कैंची, चाकू,
या ऐसी चीजें तो नहीं पड़ी हुई हैं जिनके पैर में जलन होती है या कुछ चलता हुआ सा महसूस होता है या दर्द रहती है या कपड़ा बांधना पड़ता है या वो स्प्रे लगानी पड़ती है। ये सब लोग जो है अपने ईस्ट को चेक करें। ईस्ट खाली एक जगह का ईस्ट नहीं होता, ईस्ट हर कमरे का ईस्ट होता है। जो भी चीज चार दीवारी में आ जाएगी उसका वास्तु होगा, जो भी चीज चार दीवारी में आ जाएगी उसकी दिशाएं होंगी। तो अपने हर कमरे की ईस्ट दिशा के अंदर रखे हुए सामान को चेक करें। सेकंड, जिन लोगों को भी ग्लो नहीं है फेस पे, ड्राई फेस है या डल फेस है या मुस्कुराते नहीं है जो लोग, वो अपने वेस्ट एरिया को चेक करें। वेस्ट मतलब पश्चिम एरिया, अपने पश्चिम साइड को, वेस्ट साइड को चेक करें कि कहीं वहां कोई गार्बेज तो नहीं है, कहीं वहां पर आपका स्टोर तो नहीं है, कहीं आपने कुछ ऐसी चीजें डंप तो नहीं कर रखी जिसका यूज नहीं है, क्या आपने वहां जूते चप्पलें ज्यादा तो नहीं रख रखी, या आपके बच्चों के टूटे हुए खिलौने तो नहीं रखे हुए। ये सब चीजें मिलेंगी जो मैंने आपको बोला। जिनको ये प्रॉब्लम है, जो इनका फेस पे स्माइल ही नहीं रहती, जो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, या जिनके फेस पर ग्लो नहीं है, और जिनको वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, काम नहीं चलता, काम नहीं है, काम ब्लॉक है, या काम में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या काम में पैसा फंस रहा है, ऐसे लोग अपने नॉर्थ साइड को देखें कि नॉर्थ के अंदर उन्होंने कोई भारी चीज, कोई लोहे का सामान, कोई कांच के बर्तन, कोई टूटे हुए गमले तो नहीं रखे हुए, कहीं नॉर्थ आपका ऊंचा तो नहीं है, कहीं नॉर्थ में आपने कोई अलमारी तो नहीं रख दी लोहे की। चेक करिए, ऐसे लोगों को वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आएगी। उसके बाद जिन लोगों को आंखों में प्रॉब्लम रहती है, नजर कमजोर हो रही है, नजर में दोष है, दिखाई नहीं देता, आंखों में जलन रहती है, आंखें लाल हो जाती है, आंखें घुटी हुई रहती हैं, या बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों को अपना साउथ साइड को चेक करना चाहिए। दक्षिण दिशा, साउथ। कहीं साउथ के अंदर आपका कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं है, कहीं आपने कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी हुई है, कोई आपकी टंकी तो नहीं साउथ में आ रही, या कोई आपने कोई बर्तन भर के रख दिए हो पानी स्टोर करने के लिए, वो चेक करिए। छत हो, कहीं और जगह हो, जरूर चेक करें। ऐसे लोगों को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है जिनका साउथ डिस्टर्ब होता है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। जिनके नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा उनके हाथों में दर्द होगी, उनकी बॉडी के जो हाथ हैं, हाथ मतलब कंधे से लेके पूरे हाथ में दर्द रहती होगी, उनको सर्वाइकल होगा, उनकी गर्दन दुखती होगी, उनको चक्कर आते होंगे, उनकी आंखें घुटी घुटी रहती होंगी। जिनके हाथों में प्रॉब्लम है वो अपना नॉर्थ ईस्ट चेक करें। कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपने कुछ ऐसा सामान तो नहीं रखा हुआ जिसकी जरूरत नहीं है, कहीं आपके छत के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं रखा हुआ जिसको जो जंग खाया हुआ है, या कोई और ऐसे एलिमेंट को आपने रखा हुआ है जिसकी वहां जरूरत नहीं है, उसको खाली कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट को जितना साफ और सुंदर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट में फूलों के और फलों के गमलों को रखें तो बहुत फायदा होगा। अब जिन लोगों का पेट खराब रहता है, पेट अपसेट रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, लूज मोशन रहते हैं, भूख नहीं लगती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, वो अपना साउथ वेस्ट चेक करें, यानी कि दक्षिण पश्चिम। उस जगह पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको तंग करेगा। अगर वहां पर गैस चूल्हा होगा, अगर रोटी बनाने का बेलन या रोटी बनाने का जो चकला है वहां पर साउथ वेस्ट में होगा, या आपके खाने पीने का कोई सामान साउथ वेस्ट में होगा, या साउथ वेस्ट के अंदर आपकी जगह खाली होगी, वहां कुछ रखा ही नहीं होगा, तो भी आपका पेट डिस्टर्ब करेगा।
अब हमारी नॉर्थ वेस्ट दिशा रहती है, जो लास्ट दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट। जो लोग भी यहाँ बैठे हैं और जिन लोगों ने भी अपने दिमाग से प्रॉब्लम को मुझे बताया कि उनके दिमागी प्रॉब्लम है या टेंशन है या उनको कोई डिप्रेशन है या कुछ भी ऐसी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है या मेंटल स्ट्रेस है, उसकी वजह नॉर्थ वेस्ट का गलत होना है। अगर नॉर्थ वेस्ट आपका बंद है, ब्लॉक है, वहां पर कोई खिड़की नहीं है, या वो खिड़की है तो वो हमेशा बंद रहती है, या खिड़की है तो उसमें जंग लगा हुआ है वो खुलती नहीं है, या आपके नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे चू चू करते हैं, तो फौरन उसका इलाज करिए, उसको ठीक करिए, तो आपकी मेंटल टेंशन बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये आज की टिप ऑफ द डे है। बट एक टिप मैं आपको लास्ट में जाते जाते दूंगा, जो आपके लिए वो भी कारगर और अच्छी रहेगी, वो आपको फायदा देगी। जनरली जो गलतियां आप लोग करते आए हैं वो आगे ना करें, उसकी एक टिप मैं लास्ट में दूंगा। ये तो जो मैंने आपको टिप दी वास्तु की, ये वो टिप है जो भूले भटके हम कर जाते हैं गलती। जो टिप मैं आपको दूंगा वो हम जनरली करते हैं, तो वो हम लास्ट में देंगे। राधे राधे। राधे राधे पद्मा जी। जी सर, जी सर। जो पहली बार है हमारे साथ, आज उनका क्वेश्चन लेते हैं। वो ही हैंड रेस करें जो प्लीज पहली बार आए हैं। साधना मैम, आप बहुत बार आए हो, आपने हमारे से बहुत सारी क्लासें भी करी हैं, ठीक है। ओ वो माय मेरे गॉड। वेबिनार में पहली बार आई होंगी। नहीं नहीं, पिछली बार भी नहीं हो। अच्छा, तो मैडम को बोलो ना कंसल्टेशन में आओ, उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, मेरी आवाज ज्यादा देर तक चलेगी, आपको सुनाई देगी। थोड़े से ही तो खर्चा करना है बस, हम्म। आपके काम आएगा। सर जी गुड सर मैम, मैं मॉर्निंग जी, फर्स्ट राधे टाइम राधे। आई हूँ। राधे राधे। बोलिए मैम। हाँ, मेरे को अपनी डॉटर के बारे में पूछना है, उसकी मैरिज नहीं हो रही है। डेट ऑफ बर्थ 30th बताएं। अक्टूबर 30th 10 1988। पहले तो आपसे एक ये पूछा जाए कि मैडम वेबिनार कैसा फील हो रहा है आपको, कुछ समझ आ रहा आपका है? वेबिनार वो अच्छा लग रहा है बहुत, और फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ तो गॉड ब्लेस यू। क्या करती है आपकी बेटी? जॉब करती है। हाँ, वही दिखाई दे रहा है इसलिए पूछा मैं। हाँ, जॉब कर रही है। भगवान की पूजा बहुत ज्यादा करती है क्या? बहुत भगवान को ज्यादा मानती है क्या? बेटी तो नहीं मानती है, गुरु को मानती है, वो भी राधा स्वामी पंथ को मानती है। मतलब अपने कट बहुत फिक्स है अपने पंथ के लिए। हाँ, अपने पंथ के लिए कुछ फिक्स है, कुछ सुन इसलिए नहीं और सकती किधर वो। जाना पसंद नहीं करती है। हाँ, वो सुन भी नहीं सकती कुछ भी, हाँ। वो सुनेगी भी नहीं कि कोई अगेंस्ट बोलेगा तो। हाँ, इसीलिए हम्म। तो गुरुओं के वहां जाके सेवा करती है क्या? उधर झाड़ू पोछा करती है। हाँ, उसको झाड़ू पोछा करना है वहां पर। अब हाँ, मैंने आपको उधर। एक अभी पॉइंट दिया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब वेबिनार शुरू हुआ तो आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि आप लड्डू लेके जाइए गुरुओं के यहाँ। हाँ, पर हमारे इधर पंथ में ऐसा कुछ अर्पित नहीं करते, ना अगरबत्ती जलती है, नहीं कुछ भी है। मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल मैं हाँ। मानता हूँ कि ऐसा नहीं होता वहां पर। हाँ। आप गुरुओं के यहाँ लेके जाइए, मैंने ये बोला। गुरुओं हाँ। को अर्पित करें ऐसा नहीं बोला। अच्छा। आप गुरुओं के यहाँ लेके जाइए और उसको गुरु के दरबार में रखाइए, रखिए बाहर थोड़ी देर के लिए। अच्छा। आप अंदर ओके। चलेगी, आप अपने यहाँ बाहर रखाइए, आपने थैले में रखा या किसी चीज में रखा, आपने उसको बाहर रख दिया थैले को। हाँ। गुरु के दरबार के अंदर कहीं भी रख दीजिए उसको, उनके आसन के आसपास, जैसे कि आप बाद में अच्छा। उठा के ला सकें। हाँ, नहीं, ये क्या है, हमारे गुरु, मतलब हम लंगर में सेवा करते हैं, बच्ची उधर झाड़ू पोछा करती, तो हम लंगर में ही ये रख सकते हैं लड्डू। आप फिर लंगर में बांटे, मैं वही बताने जा रहा था। आप अच्छा। उसको अपने गुरुओं के यहाँ रखें, अपने गुरुओं हाँ। के स्थान में रखें, अंदर रखें, किसी भी स्टेज पे रखें, मतलब जो ऊंची जगह हो वहां पर ओके। रख दें उसको। वहां रखने ओके। के बाद आप लंगर में जाइए, हाँ। वो लड्डू भी उठाइए और वहां बांट दीजिए। ओके। इसके ये शादी करना नहीं चाह रही है, शादी से बच रही है,
इसलिए ऐसा हो रहा है। शादी का टाइम इसका शुरू हो चुका हुआ है 4 मई से। 4 मई से। पर वो बोलती मैं तो करना चाह रही हूँ, मुंह से तो नहीं, बोलती मैं करना चाह रही हूँ। नहीं 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 नहीं, वो जो चीज चाह रही है ना, वो दिल से नहीं चाह रही है। हाँ। मगर उसका टाइम अब आ गया, अब उसका टाइम आ चुका है। बस आप ना मत करिएगा, जिससे भी वो शादी करना चाहे कर दीजिएगा, बट ओके। बहुत जरूरी है कि इसकी पत्री जरूर मिला लीजिएगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने अभी बोला था, आज मेरा मैरिज, आज जो हमारा वेबिनार है वो मैरिज के इसे। ऊपर था, आपने हाँ। सुना होगा। तो मैंने हाँ। आपको ये बोला कि मुहूर्त सही होना चाहिए, राइट। क्योंकि इसकी मैरिज में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। तो वही इसको सब जरूर, सब इसको पंडित यही जरूर, बोलते हैं, मैरिज में डिस्टर्बेंस है उसके। हैप्पी इसलिए हैप्पी आपको हैप्पी नहीं है इसलिए वैसे। आपको मैं हैप्पी करूंगा मैरिज को। मैं अच्छा। तो क्या, मेरे ईश्वर जो मेरे पीछे बैठा हुआ है वो इसको हैप्पी करेगा, बट आपको इसके लिए आराम से अलग से मुझसे पूछना पड़ेगा, ठीक। तो मैं तो आपको बताने के काबिल होऊंगा। ये लड्डू संडे को लेके जाए या थर्सडे को ही फ्राइडे लेके जाए? फ्राइडे 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 को लेके जाने शादी के। का है ना, इसलिए। अदरवाइज आप थर्सडे लेके जाती। तो माँ लेके जा सकती है, माँ कर सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल कर सकती हैं, आप बिल्कुल अच्छा। कर सकते हैं, बट उसके साथ जाए, वो बांटे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, क्योंकि वो जॉब करती है ना, तो सैटरडे संडे ही वो उधर सेवा पे जा सकती है वैसे। कोई बात नहीं, उसको बोले कि वो लेके दे दे और आप ले जाएं, अच्छा। वो खरीद ठीक। के देके जाएगी आपको। अच्छा ठीक है। तो और पाव इससे किलो, आधा किलो, कितना भी लेके जा सकते हैं। मर्जी आपकी है, मैं तो आपको बोलता हूँ 100 ग्राम, उसके ऊपर आपका है। तो ये बूंदी के लड्डू या बेसन के? बेसन, बेसन मैडम, बेसन के लड्डू। बेसन के। बेसन के। ओके। योग चालू है उनका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 मई से शुरू हो चुका वो। अच्छा, हो जाएगी ये साल में? बिल्कुल हो जाएगी जी, लड्डू आपसे बंटवा रहा हूँ, फिर हम खाएंगे। हाँ, जरूर। पहले आप आपके बांटिए, फिर मुंह में हमें घी दीजिएगा। शक्कर। जरूर नहीं जरूर। नहीं जरूर मैडम, घी जरूर। जितने शक्कर दूर नहीं से खाएंगे, दिखाइएगा हम लड्डू तभी खुश हो जाएंगे। लड्डू 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 ही खिला लेंगे, लड्डू ही खिला लेंगे। कहाँ रहते हो आप आप दूर से, मैडम? हम हैदराबाद में रहते हैं। फिर तो हम कराची का हलवा भी खाएंगे। हाँ जरूर जरूर। हैदराबाद, और इंडिया इंडिया, कोई पाकिस्तान का नहीं। नहीं नहीं, हैदराबाद में दो ही चीज फेमस है ना, एक हाँ, तो वो कराची कराची का हलवा। बिस्किट। कराची बिस्किट। कराची बिस्किट मशहूर है हाँ, और वहाँ इधर का। कराची हलवा भी अच्छा मिलता है, मैंने खाया है, मैं हैदराबाद 2 बार गई हूँ। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। अगर आपकी ये बात हो गई ना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बहुत खुश हो जाऊंगी। हो जाएगा मैडम, सब हो जाएगा। हाँ। थैंक यू टेंशन मैम। थैंक यू थैंक यू। आप मैडम से बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए, बच्चे के लिए कुछ काम और मुझे कराने होंगे। जी सर। सर आपको लास्ट करते हैं, आपको जो बोलना है आप करिए, बाकी आपका नेक्स्ट वीक जो करेंगे उसमें करेंगे। 9 बजे एक और सेशन है। ठीक है ठीक। मैम। तो ठीक है। हम लास्ट में एक छोटी सी मैं टिप देने जा रहा हूँ आपको। जो लोग रह गए हैं उनसे सॉरी, फिर दोबारा मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ईश्वर ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। सर ईश्वर भी चाहेगा और आप भी चाहेंगे और हम सब चाहेंगे कि हम दोबारा दोबारा थैंक यू दोबारा वेरी मच। दोबारा दोबारा मिलते रहें। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल मिलेंगे। तो 1 सेकेंड, जो चैट में बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि पेटीएम जीपे नंबर यही है 9549721666। इस पे करके स्क्रीनशॉट नीचे दिए वाले नंबर पे सेंड करना है। आप 2 कंसल्टेशन लो, आप 5 कंसल्टेशन लो, प्राइस चलते वेबिनार में 3200, और वेबिनार अगले 5 मिनट ही चलने वाला है जब तक सर अपना डे फाइनल करेंगे अभी का। तो उसके लिए 3200 ही है। और मैंने 2 लोगों को चैट पे परमिशन दी है कल 12 बजे तक के लिए, तो आप वो कर सकते हो क्योंकि उनको कुछ इशू आ रहा है बैंक से रिलेटेड। तो इससे अलावा भी किसी को कोई फोन करना है, जानना है ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ये है। और इस सेशन का कोई 30 मिनट 1 घंटा ऐसा नहीं है, आपके क्वेश्चन आंसर एक पर्सन के 100% कंप्लीट होंगे। आधे घंटे में हो तो आधे घंटे में, 45 मिनट्स में हो तो 40। आप सेटिस्फाइड होंगे उसके बाद ही सर अपना कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे। राइट सर? बिल्कुल ठीक है जी। जी सर। हम में से सब लोग, मेरा ख्याल मैक्सिमम लोग, मोर देन 95% लोग मंदिर में जाते हैं, पूजाओं में जाते हैं, जागरण में और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर स्पिरिचुअली हम लोग रिचुअल्स करते हैं। तो एक सबसे बड़ा रिचुअल क्या होता है, जब भी हम कोई पूजा पाठ या मंत्र जप या कुछ भी करते हैं, किसी मंदिर में भी कुछ करते हैं, या मंदिर में जब हम शाम को पहुंचते हैं तो हम आरती जरूर करते हैं।
उस आरती को करने के बाद वो जोत को आप तक लाया जाता है या आप जोत तक जाते हैं। हमारी एक अजीब सी धारणा होती है कि हम क्या करते हैं, हम जोत के ऊपर इस तरह से हाथ रख के जोत को लेते हैं और फिर अपनी बॉडी पर या कहीं पर भी लगा लेते हैं, या जहां हमें प्रॉब्लम होती है वहां लगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपने ये किया, सब ऐसे करते हैं, करते रहिए, बट आज के बाद इसको बदल दीजिए। जब भी जोत आपके पास आए, समझ लीजिए, मैं आपको अपने गिलास से आपको समझाता हूं कि ये एक गिलास है, ये जोत है। तो ये अगर आपके पास आए तो आप जोत ऐसे लीजिए, मतलब कि उस गिलास के दोनों तरफ अपने हाथ रख के इस तरह से, जब तक वो हाथ आपके गर्म ना हो जाए तब तक आप उस जोत को नहीं जाने दें। वो 2-4-5 सेकंड ही लगेंगे। आप जितना पास लोगे उतनी जल्दी वो गर्म हो जाएंगे। जैसे ही आपके हाथ गर्म हो जाए, सबसे पहले अपना हाथ अपने आंखों के ऊपर रखें। क्यों? क्योंकि जो जोत है वही आंखों में है। आपकी आंखों में भी जोत है, वहां भी जोत है। तो वो हम ये कहते हैं कि मेरी जो ये वाली जोत है मेरी आंखों में हमेशा जलती रहे, मतलब मेरी आंखों की ज्योति जो है हमेशा सलामत रहे। फिर वो अपने हाथ अपने सिर से लेके पूरी बॉडी पे फेर दीजिए। इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर में जो भी व्याधियां, जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें, जो भी नेगेटिविटीज है, वो आपकी कृपाओं से साफ हो गई, क्लीन हो गई। ये जोत लेने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं दूसरी चीज हमारे मंदिर में क्या होती है। एक चरणामृत होता है। चरणामृत मतलब चरणों का अमृत, यानी कि ऐसा पानी जो उनके चरणों से लिया गया या उनके चरणों के पास रहता है, उसको हम चरणामृत बोलते हैं। और दूसरी चीज होती है पंच अमृत, मतलब 5 चीजों के मिक्सचर को जो हम बनाते हैं घर के अंदर, उसको हम पंच अमृत बोलते हैं। तो ये 2 चीजें होती हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम जो भी अमृत हमें मिलता है हम लेते हैं और हम उसको पीने के बाद अपने सिर पे लगा लेते हैं, ऐसे पूरे शरीर पे लगा लेते हैं। और जब हम पंचामृत लेते हैं तो भी हम ऐसा ही करते हैं, हम उसको पीने के बाद हाथों में मल लेते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा ना करें। तो क्या करें, जब भी आपको पंचामृत मिले, पंचामृत को हमेशा एक हाथ के नीचे दूसरा हाथ करके लेना चाहिए, इस तरह से। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, और आप जल लीजिए और उसको पी लीजिए। पीने के बाद उसको अपने माथे पर लगाएं। चरणामृत क्या है? चरण है, उसके चरणों से मिला हुआ, यानी कि जो भी ज्ञान मिलता है वो हमें पैरों से मिलता है। और ज्ञान की जगह क्या कहाँ है? आज्ञा चक्र पे। तो आप उस चरणामृत को अपने आज्ञा पे लगाइए और थैंक यू बोल दीजिए। अब पंचामृत को कैसे लें? अब पंचामृत को जब भी लें सीधे हाथ से लें, सीधे हाथ के नीचे उल्टा हाथ रखें और पंचामृत लें और उसको पी जाएं। जब आप उसको पी जाएं तो अपने हाथ धोने जाएं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की शुद्धि के लिए है। जो पंचामृत है वो आत्मा की शुद्धि के लिए है, और जो जो चरणामृत है वो बुद्धि की शुद्धि के लिए है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये भी आपने किसी YouTube पर किसी भी किताब में नहीं पढ़ा होगा। तो ये 2-3 तरीके हैं, जोत लेने का तरीका, पंचामृत लेने का तरीका और चरणामृत लेने का तरीका। ये एक सही तरीका है जिसको मैंने खुद आजमाया है, करके देखा है और फायदा पाया। तो मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को। थैंक यू बोलता हूं आप सबके बीच में बैठी हुई आत्माओं को। थैंक यू बोलता हूं पद्मा जी को और उनके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। जी सर, थैंक यू सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू आपका, और आने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम दिया। और इस तरीके से हम मिलते रहेंगे। और कल जिस ग्रुप से आप सबको लिंक मिला है उसी ग्रुप के अंदर राजा सर का इस महीने का सारा शेड्यूल जो है, किस किस दिन क्या क्या वेबिनार है और किस टॉपिक पर होने वाला है, पूरा शेड्यूल आपको कल अराउंड 2 बजे तक ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आप लोग भी अलाइन हो जाएंगे और राजा सर से हम जितना ब्लेसिंग ले पाएंगे हम 100% लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमें
टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वंस थैंक अगेन। यू बहुत विजय। सारे लोग जो चैट में मैसेज कर रहे हैं, आप सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग जो है एस्ट्रो भारत के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसको कल कंसल्टेशन चाहिए वो मुझे अभी फोन कर ले, और जिनके साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं है पे करने वाला, वो रात को 12 बजे तक पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राधे राधे। सुरेखा मैम, आपका पेमेंट रिसीव हो गया, थैंक यू, राधे राधे। आप बस मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करें, आपने खाली मुझे ना चैट में बोला है, ठीक है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करें। थैंक यू टू ऑल, सबको राधे राधे। एक बार से राधे राधे कर लेते हैं ना, और फिर ठीक है करते जी। हैं। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे।